गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या सीखेंगे? क्लास थर्ड का फोर्थ चैप्टर, जो हमने इससे पहले वीडियो में आधा कर लिया था, रीजनल नंबर के बारे में, जो था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की गिनतियाँ होती है, वह डिजिट्स होती है। जैसे हिंदी अरेबिक नंबर को 1 2 3 भी बोलते हैं, हिंदी नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोलते हैं, और उर्दू नंबर को इस तरीके से लिखा जाता है। उसके कुछ रूल्स देखे थे हमने कि VDI रिपीट नहीं होता है। 1 2 3 जो होता है उसको मतलब 1 2 3 डिजिट तक ही वो वापस किया जा सकता है, मतलब 3i ही साथ में हो सकता है, 3x ही साथ में हो पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और 4 लिखने के 4 जो मतलब आगे की टाइप बड़े डिजिट और पीछे छोटा डिजिट होगा तो उसे तो करेंगे प्लस, पर जिसके आगे छोटा डिजिट और पीछे बड़ा डिजिट होगा उसे करेंगे हम माइनस, कुछ इस तरीके से। और फिर इस तरीके से लिखा गया है कि आगे और पीछे 2 बड़े डिजिट्स दिए रहेंगे और बीच में एक छोटा डिजिट दिया रहेगा, तो उसे हम क्या करेंगे? दोनों डिजिट्स को प्लस करेंगे और जो छोटा डिजिट होगा उसे हम माइनस करेंगे। इस तरीके से ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? मैच द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ 2 कॉलम्स, यानी कि दोनों कॉलम्स में नंबर्स दिए गए हैं, आप इसको मैच कीजिए। मैच कैसे करेंगे? 50 के लिए क्या आएगा? 15 के लिए 10 + 5, 10 का होता है x, 5 का होता है v। अब इसमें कहाँ लिखा गया है? यहाँ पे। इसके लिए आपको जो वो ऊपर वाला कॉलम था वो याद करना बिल्कुल ज़रूरी हो जाएगा। 28 के लिए आप क्या लिखेंगे? 2 बार x, और 8 के लिए 5 6 7 8। अब ऐसा कहाँ है? ये रहा। अब 32 के लिए 3 बार x और 2i, ये रहा। 90 के लिए x और 9, यानी 10 + 9। 5 के लिए होगा v, 4 के लिए होगा v के आगे 1, यानी कि v - 1 = 5 - 1 = 4। राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है। ट्रू यहाँ पे पूछा गया है कि 28 को क्या ऐसे लिखा जाता है? अब मुझे बताइए 28 को आप कैसे लिखेंगे? 20 के लिए आप क्या करेंगे? 2x बनाएंगे। फिर 8 के लिए आप क्या करेंगे? v यानी 5, और उसके आगे 3i यानी 8 हो जाएगा, यानी कि 2x v और i होगा। पर ये तो गलत है, x पीछे ले लिया, इसलिए ये है क्या? फॉल्स। फिर है 17 के लिए आप क्या करेंगे? 10 + 7 करेंगे, यानी x + v = हो गया 15 + 2i, यानी ये तो सही दिया गया है, इसलिए हमने इसे लिख दिया ट्रू। फिर है 19 के लिए प्लस क्या करेंगे आप? 10 + 9 = 19 होता है, तो इसे 10 के लिए क्या आएगा? 10 के लिए आता है x और 9 के लिए आता है ix। इसका राइट आंसर तो ये है, पर ये है रॉन्ग आंसर, इसलिए हम लिखेंगे इसे फॉल्स। अब यहाँ पे लिखा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के बारे में तो आपको पता है कि छोटे से बड़े की ओर, यानी सबसे पहले आपको छोटा डिजिट लिखना है। अब इनमें सबसे छोटा डिजिट क्या है? आपको ऐसे न समझ में आए तो पहले आप इसमें डिजिट लिख लीजिए नीचे। ये है 3, ये है 2, ये क्या है? 5 6 7 8। ये क्या है? 10 + 1 11। ये है 10 - 1 यानी 9। अब आपके लिए असेंडिंग ऑर्डर लिखना कितना आसान है। पहले क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, ठीक है। फिर इसमें से क्या आएगा? 8 v और i, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11। है ना आसान तरीका? अब इसमें देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, यानी कि सबसे पहले आपको बड़ा डिजिट लिखना है, फिर छोटा 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 ऐसे लिखना है। जैसे ये है 10, ये है 9,
ये है 5 6 7, ये है 5 6 7 8, ये है 10 20 30। अब आसानी से लिख लोगे डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में? 3 0 30, यानी कि 3x। यहाँ पे वर्ड्स को, काउंट को आपको गिन गिन के लिखना पड़ता है और समझना पड़ता है। अब 3 0 30 के बाद क्या आएगा? 10, उसके बाद क्या आएगा? 9, और उसके बाद आएगा 8, और उसके बाद आएगा 7। हो गया ना? अब इसमें लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वैसे तो ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए पर मैं आपको समझा देती हूँ। व्हाट इज अ रोमन नंबर फॉर 17? 17 के लिए रोमन नंबर कैसा होगा? x यानी 10 प्लस v यानी 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 होता है, यानी कि XVII। अब यहाँ पे कहाँ लिखा गया है? ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर लिखा है द रोमन नंबर फॉर 29। 29 के लिए 2x बनाओ और 9 के लिए ix। अब ऐसा कहाँ है? ये है। व्हाट नंबर डज रिप्रेजेंट, यानी ये चीज जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? 10 प्लस 10 25, 26 27 28। ये रहा। XXX माइनस XXI इज इक्वल टू, यानी कि XXX मतलब तो होता है 30 और इसका XX मतलब होता है 21। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 30 में से 21 माइनस करना है 20, तो इसको 0 में से 21 आएगा। अब इसमें गिनते हैं हम 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि 9। इसका आंसर होगा 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस? इसमें से नीचे वाले में से कौन सा मीनिंगलेस है? देखिए ये क्या है? मीनिंगलेस कौन सा है? 2x का मतलब तो होता है 20, x का मतलब होता है 10, 11, 12, 13, और x और v का मतलब होता है, x मतलब 10 प्लस 5 मतलब 15, यानी कि ये जो है ये है मीनिंगलेस। तान्या वॉज आस्क्ड टू राइट द रोमन नंबर फॉर 40, शी आंसर्ड 4x, इज शी करेक्ट? इफ नॉट वाई? इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? तान्या वॉज आस्क्ड टू राइट अ रोमन नंबर फॉर 40, शी आंसर्ड 4x, इज शी करेक्ट? इफ नॉट वाई? देखिए हमने जब पहले रूल्स पढ़ा था उसमें क्या लिखा गया था कि कोई भी डिजिट ओनली 3 बार रिपीट्स होती है। जैसे 3x 30 30 के लिए हम 3 बार x लिख सकते हैं, पर 40 के लिए हम 4 बार x नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसका रूल्स है कि कोई भी डिजिट 3 बार ही रिपीट होती है। जैसे हम 3 के लिए लिखते हैं 3i, तो 4 के लिए 4i नहीं लिखते, उसके लिए क्या लिखते हैं? iv, यानी 5 में से हमने 1 माइनस करके लिखा है। इसी तरीके से हम ऐसे लिखेंगे कि 50 के लिए क्या होता है? 50 के लिए होता है L। क्या होता है बच्चों? L। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे? 40 का मतलब होगा कि XL, यानी कि XL का मतलब क्या होगा? X का मतलब है 10 और L का मतलब है 50। 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40, इसलिए हम 40 को इस तरीके से लिखेंगे XL। ठीक है, आया आपको समझ में? हमने पहले छोटा और बाद में बड़ा लिखा है, तो ये भी एक रूल्स है कि पहले छोटा और बाद में बड़ा होता है, तो इसका मतलब होता है कि बड़े में से उतने छोटे डिजिट्स को माइनस करना है, जो हमने यहाँ पे कर लिया है। सुमन वॉज आस्क्ड टू राइट द रोमन नंबर फॉर 35, शी आंसर्ड XXIVI, इज शी करेक्ट? इफ नॉट वाई? ठीक है, उसको क्या बोला था? सुमन को बोला था
कि 35 लिखो तो उसने ये आंसर लिखा, तो ये करेक्ट है या नहीं? ये करेक्ट नहीं है, नो। क्या आंसर है इसका? नो, क्योंकि 30 को हम कैसे लिखेंगे? ये तो हो गया 30, ठीक है। फिर 5 को कैसे लिखेंगे? v। तो 30 + 5 = XXX और v i होने से वो 6 हो जाएगा, है ना, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। अब तो आपको बच्चों ये चीज़ें समझ में आई गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।